नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 27 मई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस न्यूज़ से। पहली न्यूज़ की बात करते हैं तो ये न्यूज़ है LT ग्रेड रिजल्ट को लेकर के। आप लोग जानते हैं LT ग्रेड के 13 विषयों की जो फाइलें शिक्षा निदेशालय पहुँच चुकी हैं। अब बारी है तो सिर्फ 2 विषयों की, वो है हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट की। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट है दोस्तों, आयोग के निर्णय पर टिका हुआ है। आयोग जैसा निर्णय करेगा, अगर आयोग का निर्णय होगा कि LT ग्रेड का रिजल्ट निकाला जाए तो निकलेगा, निर्णय के अनुसार कहने का मतलब ये है। लेकिन संभावना ये है कि आयोग इस पर काम कर रहा है और रिजल्ट इसका ज़रूर आएगा। ठीक है। चर्चा ये भी है कि इसमें STF द्वारा जो जांच रिपोर्ट थी वो आयोग को सौंप दी गई है और उस जांच रिपोर्ट में सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई हैं। कोई ऐसा उसमें तथ्य नहीं है जिससे रिजल्ट को रोका जा सके। इसलिए LT ग्रेड का रिजल्ट अब सिर्फ UPPSC के निर्णय पर टिका है और अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि LT ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट कब आएगा, मतलब जल्द आएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग को लेकर के अपडेट है और ये है अपडेट है ROAR 2017 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्यक्रम दोस्तों आज से शुरू हो गया है। ठीक है। पहले चरण में दोस्तों यहाँ पर क्या है कि लोक सेवा आयोग के जो भी पद हैं उनके पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम चलेगा। ठीक है। सत्यापन आज बुधवार 27 मई से शुरू होगा, 28 मई को रहेगा और इसके लिए अलग अलग टाइम के अनुसार इसमें सत्यापन होगा। उसके लिए अलग अलग बैच बनाए गए हैं। और इसी बीच दोस्तों कल लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो ROAR के पद हैं उसके भी सत्यापन का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ठीक है। उसका सत्यापन 1 जून से शुरू होगा 6 जून तक। तो उसका शेड्यूल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर सत्यापन में कुछ खास चीज़ों पर प्रतिबंध लगा, जैसे बैग ब्रीफकेस लाने पर प्रतिबंध है, ये बिल्कुल भी ना लेकर के जाएं। खांसी बुखार इस तरह कोई समस्या है तो आप सत्यापन में ना जाएं, आपको दोबारा भी मौका दिया जाएगा। ये 2 चीज़ें खास हैं जो आप लोगों के जानना बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मई 2020 थी, लेकिन दोस्तों अब बेसिक शिक्षा परिषद ने इसकी अंतिम डेट बढ़ा दी गई। आप लोग यहाँ पर विज्ञप्ति देख पा रहे हो, आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर दी हुई है। अब आप लोग इसमें 28 मई 2020 रात 12 बजे तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें थी सेम वो 13 मई 2020 के शासनादेश के अनुसार यथावत रहेंगी। जैसे जो जिला आवंटन सूची जारी होनी वो आपको 31 मई को ही जारी होगी। काउंसलिंग जो 3 जून से 6 जून के बीच होनी थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने की डेट में बढ़ोतरी की गई है। ऑनलाइन आवेदन की डेट दोस्तों इसलिए बढ़ानी पड़ी क्योंकि कल शाम तक 1,35,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया था। लगभग 11,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक आवेदन नहीं किए। इस वजह से शासन को इसकी डेट बढ़ानी पड़ी है। तो अब 2 दिन डेट बढ़ गई है, उम्मीद है कि अब सबके आवेदन हो जाएंगे। ठीक है। वहीं पर दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपने नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक इनमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्राप्तांक पूर्णांक की गलती के संशोधन की मांग। छात्रों का कहना है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती के फॉर्म भराए जा रहे थे 2018 में, उस समय वेबसाइट सही नहीं चल रही थी और बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंटरनेट कैफ़े वालों से फॉर्म भरवाया था और उनसे गलती हो गई। अब सारी मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है, इसलिए उनके मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ मूल प्रमाण पत्रों की जांच करके शपथ पत्र ले लें और शपथ पत्र लेने के बाद जो प्राप्तांक में गलतियां हुई हैं, पूर्णांक में गलतियां हुई हैं, प्रतिशत भरने में गलतियां हुई हैं, रोल नंबर, अनुक्रमांक या माता पिता के नाम वगैरह में जो भी गलतियां हैं उसको संशोधित करने का अवसर दिया जाए। अभ्यर्थी रोहित तिवारी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद में सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए लखनऊ में
निदेशालय में धरना देने जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो ये काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं। हालांकि मोबाइल नंबर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन बाकी चीज़ों को अभी सॉल्व नहीं किया गया है। प्राप्तांक पूर्णांक अगर नहीं बदला, इनमें गलती है, तो दोस्तों मेरिट भी प्रभावित होगी, और मेरिट प्रभावित होगी तो फिर इनको नियुक्ति में बहुत ही मुश्किल होगी। इस वजह से अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि इनको संशोधन का मौका दिया जाए। वहीं पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की के विवाद में बहुत सारी याचिकाएं लग गई हैं। इन याचिकाओं की आज सुनवाई होनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी याचिकाएं हैं जो प्रयागराज बेंच में लगी हैं। पहली याचिका है अमरिंदर सिंह व 706 अन्य। दूसरी याचिका है मनोज कुमार यादव व 36 अन्य, अंशुल सिंह एवं 29 अन्य, सुनीता व 35 अन्य। ठीक है, ये जो 4-5 याचिकाएं हैं, इनकी सुनवाई आज 27 मई को प्रयागराज बेंच में होगी। जस्टिस प्रकाश पाणिया की पीठ पर ये सुनवाई होंगी, और ये सभी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 या 2 नंबर से बाहर हो रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनका 1-2 नंबर बढ़ जाएगा, और इसलिए कोर्ट गए हैं। अब क्या होता है कोर्ट से, ठीक है, तो आज सुनवाई होगी। जैसा कुछ अपडेट दोस्तों आज मिलेगा आपको, इस आने वाले वीडियो से हम आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ बेंच में बहुत सारी याचिकाएं जिन पर कल सुनवाई होनी है। ठीक है, और कल की जो सुनवाई होनी है उसमें एजी साहब भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। एजी साहब से जवाब मांगा। कल की सुनवाई बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली, देखना होता है कल क्या होता। वहीं पर दोस्तों एक महिला अभ्यर्थी ऐसी भी थी जिन्होंने अपने मन से तय किए गए अंग और उसकी याचिका खारिज कर दी गई। ओएमआर प्रति लगाकर हाईकोर्ट में मूल्यांकन को दी थी चुनौती। दोस्तों एक महिला है, उसने ओएमआर सीट जो कार्बन कॉपी होती है उसमें सभी गोले भर दिए। ठीक है, और उसका कहना यह था कि उसके 90 नंबर आ रहे हैं, जबकि उसको एक्चुअल में 3 नंबर थे उसके। उसने केस किया कि मेरे 90 नंबर आ रहे हैं और मुझे सिर्फ 3 नंबर दिए गए हैं। जिस तरीके से सोनिका देवी ने केस किया था पिछली 68,500 भर्ती में, उसी की तर्ज पर इसने भी केस किया। और जब कोर्ट ने इसकी जांच करवाई तो दोस्तों वास्तविकता ये मिली कि ओएमआर सीट जो मूल ओएमआर सीट थी उसमें सिर्फ रोल नंबर सीरीज वगैरह भरा था, पूरी ओएमआर सीट खाली थी, एक भी उसमें गोला काला नहीं था। अभ्यर्थी को 3 नंबर इसलिए मिले क्योंकि 3 नंबर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन दिए गए हैं, इसलिए 3 नंबर उसको मिले थे, बाकी ओएमआर सीट पूरी खाली थी, और इस तरीके से उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अगली अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पर अपडेट है 29,334 जूनियर सहायक अध्यापकों की भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं 2013 में विज्ञान और गणित वर्ग के लिए भर्ती आई थी 29,334 पद, और इसमें करीब 7,000 पद अभी भी खाली हैं। कोर्ट से इसका आदेश भी हो गया है। आदेश हुआ था कि 4 हफ्तों में ये भर्ती पूरी की जाए, मतलब 1 महीने में, लेकिन 3 साल हो गए, अभी तक भर्ती की आस में अभ्यर्थी बैठे हैं। भर्ती प्रक्रिया सरकार शुरू नहीं कर रही है। अब पूरा मामला क्या है वो आपको हम बताते हैं थोड़ा डिटेल से। दोस्तों भर्ती जब शुरू हुई थी तो उस समय करीब 7,000 पद खाली रह गए थे। 2013 में भर्ती आई थी, 2015 में नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, 7,000 सीटें खाली रह गई थी। इस पर अभ्यर्थियों ने नवंबर 2016 में हाईकोर्ट में केस किया, और 30 दिसंबर 2016 को सभी रिक्त पद भरने के लिए सर्कुलर जारी किया गया। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि सारे पद भरे जाएं। उसके बाद जनवरी 2017 में आदर्श आचार संहिता लग गई चुनाव के कारण, और उसके बाद फिर क्या हुआ, 23 मार्च 2017 को सभी भर्ती प्रक्रियाओं को समीक्षा के नाम पर रोक दिया गया। उसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में फिर से केस किया। 3 नवंबर 2017 को भर्ती को 2 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया गया। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने स्पेशल अपील डाली, और 12 अप्रैल 2018 को सरकार की जो अपील थी वो खारिज कर दी गई, और भर्ती को 2 महीने में पूरी करने का आदेश बरकरार रहा। ठीक है, लेकिन भर्ती फिर भी पूरी नहीं हुई। इन आदेशों का अनुपालन न होने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की, जिसमें सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने 6 दिसंबर 2018 को 4 सप्ताह में भर्ती पूरी करने की बात कही थी।
6 दिसंबर 2018 को 4 महीने में भर्ती पूरी करने की बात कही थी और आज 3 साल हो रहे हैं, भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हैं। अंत में बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय व संघटक कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर के। छात्र ने मांग की है कि बगैर परीक्षा प्रमोट कर दिए जाएं। अभ्यर्थी MHRD को पत्र लिखा है। इनका कहना यह है कि यदि परीक्षा कराई गई तो हजारों छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो ट्रेनों से बसों से यात्रा करेंगे, एक रूम में बैठेंगे। ऐसे में बहुत ही खतरा है कोरोना का। इस सब को देखते हुए समाजवादी छात्र सभा ने मंगलवार को ऑनलाइन बैठक कुलपति प्रोफेसर RR तिवारी को विज्ञापन दिया। वहीं पर MHRD को भी इसमें पत्र लिखा है कि बगैर परीक्षा के ये अभ्यर्थी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएं। तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल ABTech को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।